ये मैं हूँ, ये मेरे दादा है और हम दादा की शादी करा रहे हैं। तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई ओ तेरे बिना। जिंदगी से यही गिला है, तू बहुत देर से मिला है मुझे। पिया के संग शर्माती लजाती और नैन चुराती, ये है नुज़हत यास्मीन, जिन्होंने जिंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। आज का व्लॉग भाई ऐसा है कि मैं गई थी शॉपिंग को, क्योंकि आपको पता है कि पिछला पूरा वीक जो है मेरा ये जो एक फ़ैमिली उसकी टेंशन में ही गुजर गया। तो सब पता ये चला कि अभी बकरा ईद सर पर आ गई है और शॉपिंग नहीं की। तो हम ये अभी भी जो है वो शॉपिंग करने के लिए गए बच्चों के लिए, मगर हुआ ये कि मार्केट थी बंद, क्योंकि फ्राइडे था। तो फ्राइडे को दोपहर के बाद 2:30 बजे के बाद मार्केट खुलेगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है कराची में, तो संडे को सब बंद होता। तो हमने कहा शायद फ्राइडे को खुला होगा, हमें जो करीबी ज़राए से पता चला, मगर मालूम ये हुआ कि फ्राइडे को भी बंद था, सिर्फ 2:30 बजे के बाद मार्केट खुलेगी। तो हम जो है वो अपनी बहन के घर चले गए। अच्छा, जो वीडियो मैंने आपको अभी शुरू में दिखाई है कितनी पॉजिटिव वीडियो है। ये वीडियो मैंने अभी सुबह देखी, एयर वाई से आ रही थी ये वीडियो। तो इसमें दिखाया गया कि 70 साल के एक दादाजी की शादी उनके पोते पोती उनके बेटे बहुओं ने मिलके जो है वो करा दी है। तो आप ये कितने खूबसूरत कपल माशाल्लाह, ये कितना पॉजिटिव, कितनी अच्छी चीज़ हमारे माशरे में दी है कि हमारे अगर बुज़ुर्गों की जो उनके हम सफ़र हैं, अगर उनमें से कोई एक चला जाता है तो हमें चाहिए हम उनका घर बसा दें। मगर इसमें कितने लोग हैं जो तौबा तौबा करते हो, देखो उसके दादा की कब्रें जो है उसके जो पैर हैं ना जी, वो तो कब्र विच है, और देखो जी सहरा दियाँ फूल खिला रहे हैं, शर्म हया नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं थे। तो हमारे यहाँ क्या होता है, नेगेटिविटी ज़्यादा है। उसके बेटे का बात, मुझे उनके बेटे की बात इतनी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ जॉब पर, अब्बा जी होते हैं घर पे अकेले। ज़ाहिर है बंदा रिटायरमेंट में होता है, 70 साल 60 साल के बाद बंदा रिटायर हो जाता है। तो उस तरह की शादी करा दी उन्होंने। तो कितनी अच्छा मैसेज उन्होंने माशरे को दिया, और जो गलत बोलने वाले उनके मुंह पे तमाचा भी दे दिया, जो नेगेटिव सोचते हैं। अब मुझे इस खातून को देख के याद आई हुमैरा व्लॉग। हुमैरा व्लॉग ने पिछले 3 वीडियो में माइयों, मेहंदी, शादी, वलीमे की ब्राइड बनी वो, और बहुत खूबसूरत ब्राइड बनी। 40 इयर्स की कहीं से भी नहीं लग रही थी। जिन्होंने भी उनका मेकअप किया था, मैं उनको भी मैसेज देती हूँ कि क्या खूबसूरत मेकअप किया था बंदी ने। और हुमैरा व्लॉग हसीन खातून लग रही थी। 40 साल की उम्र में भी वो वाकई उन्होंने 20 साल की लड़कियों को जो है टक्कर दे दी। ये मैं दिल से मानती हूँ, पॉजिटिव बात। और मुझे दूसरा हुमैरा व्लॉग के जो व्लॉगिंग है मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ, मगर जो थोड़ी बहुत पसंद आई वो यूँ, क्योंकि मुझे सजेस्ट किया था हुमैरा व्लॉग का, तो मैंने जाके देखी थी उनकी वीडियो। तो वो पंजाबी बोलती है, पंजाबी तो जी मेरी जान है जी, पंजाबी विच तो मैं कुर्बान हाँ कि पंजाबी तो जी साड़ी जो है वो नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए थी, पर नहीं है जी, की करा। पर पंजाबी वो बोलती हैं जी, और वो मैनू बड़ी चंगी लगती है। तो आई लव यू हुमैरा व्लॉग। तो अब बात आती है कि अगर हम किसी पे तनकीद करते हैं, अब उनके बेचारी पे भाई बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तो ये तो वो इतने गंदे गंदे नेगेटिव कमेंट उनकी वीडियो विच के शर्मा गई मैं तो देख के। भाई इतनी पॉजिटिव, इतनी आप नेगेटिविटी आप ना फैलाइए। क्यों किसी के ऊपर इस तरह से बात करते हैं? अगर उन्होंने ख़ुद ये बात कही कि उनको मॉडल नहीं मिली थी, उनको कोई ऐसा करने वाला नहीं, तो जो उनकी मॉडल थी वो जो है वो पर्दे में रहती, वो नहीं आना चाहती। तो हमारे यहाँ नेगेटिव चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा माशरे में बिगाड़ होता है। अब बात करती हूँ, अगर हम किसी के ऊपर बात करते हैं, मेरी एक दोस्त है आयत, उसके ऊपर वीडियो बनाई। असल में मैंने तो अंबर पे वीडियो बनाई थी, तो उसकी मैंने एक मज़ाहिया से वीडियो बनाई थी। तो मैंने अभी लास्ट, अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने एक वीडियो की क्लिप डाली है कि जिसमें वो बंदा रिएक्शन देता है। रिएक्शन देना, किसी की वीडियो के ऊपर बात करना, उसकी बेइज्जती नहीं होता, उसके लिए तनकीद नहीं होता। आप लोगों ने कहा ये कंटेंट नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई तुम जो बोलती हो किसी के ऊपर बात रख के, तो ये कंटेंट नहीं, अपना कंटेंट लाओ। तो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में दिखाती हूँ एक वीडियो जिसमें एक्सपोज या रियलिटी उसको बता रहे रिएक्शन चला जा रहा है। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही करने की कोशिश की थी। अनफॉर्चुनेटली वो उल्टा हो गया, और हमारे यहाँ जो तंग नज़र लोग हैं उन्होंने उसको कहीं और पहुँचा दिया। तो बात इतनी बढ़ गई कि आपको खुद पता है दोनों तरफ से तू मैमे वाला सीन हो चुका है। तो मेरे ऊपर एक वीडियो बनाई गई थी आर्टिस्टिक मॉम ने, जिस बेचारी को इतना धमकाया गया। वो बेचारी गांव की है थोड़ी सी, इतनी इनके टक्कर की नहीं होगी शायद इनके ख़्याल में, मगर मेरे ख़्याल में तो हर इंसान बराबर है। इन्होंने उसको इतना धमकाया, उसके मरे हुए बच्चे तक के भी उसको ताने दिए गए, और उस बेचारी ने वो वीडियो डिलीट कर दी। और उसके पास वो प्रूफ है, तो वो आज वीडियो अपलोड करेंगी, तो आपको मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने ज़रूर उनकी वीडियो चेक करनी है। तो उन्होंने खुद अपने मुँह से जो उनके ऊपर बीती है, जो उन्होंने मेरे ऊपर बात की, तो उस पर जो उन्होंने क्रिटिसाइज़ सही है वो आप देख सकते हैं।
और मैं आपको बताऊंगी कि एक्सपोज वीडियो या रियलिटी वीडियो क्या होती है। लोग अगर किसी के ऊपर रिएक्शन देते तो रिएक्शन वीडियो दे के दूसरे का नाम ही बढ़ रहा होता है, पब्लिसिटी हो रही होती है। रिएक्शन देना कोई बुरी बात नहीं है। तो ये आप कहते हैं कि कंटेंट नहीं, कि आप किसी की वीडियो के ऊपर रिएक्शन देती हैं, किसी की वीडियो के ऊपर बात करती हैं, तो ये जो लेने वाला है ना, ये उसकी गलती कि वो कितना बर्दाश्त कर रहा है, वो कितना सह सकता है। अगर तो वो इंसान सच्चा, उसको पता है हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें यूट्यूब पर होती हैं, तो ठीक है। अगर उसको ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तंग नज़र है, दिल छोटा है, उसका जहनियत छोटी है, तो वो इन चीज़ों को जो है वो बड़ा कर देता है और वो स्ट्राइक मारता है, या वो और जो कर सकता है वो करता है। मगर इस वीडियो में जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, इंडियन एक है, उनकी वीडियो है, उनकी क्लिप है ये आप देखिए। इस बेचारे के ऊपर रिएक्शन दिया गया है और इससे कितने वीडियो देखी होगी तो इस सीन को देखकर आप में से किसी का भी ऐसा हासा निकला था। मतलब ये नहीं तकलीफ नहीं लेकिन इनका हासा निकल गया भाई साहब। शायद इनका हासा काफी सस्ता है, या फिर इन्होंने सोचा कि यार तकरीबन 3 मिनट हो गए ने, मैं वीडियो दे विच कोई रिएक्शन नहीं देता, चलो फिर थोड़ा जा हास ही लेने आ। ही ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, थोड़ा इंसल्ट कर लिया यार। मेरा चेहरा ब्यूटीफुल रहेगा लेकिन इतना भी जूम मत करो, सब फ्लॉज दिखाई देंगे यार। इसमें भी मैंने ब्लैक पहना हुआ। ये क्या है? ये तो टट्टी है। बाकी सारी की सारी वीडियो इस तरह का मुंह बना के गुजर गई और आखिर में जनाब ये लाइन बोल देते हैं। That's it for this video. Make sure to support channels Sanaz Bucket. तो सराज बकेट का रिएक्शन देखने वाले हैं। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा। To be honest, मुझे खुद का मजाक उड़ाते हुए देखना ठीक लग रहा था, लेकिन रेहान और साहिल सब मुझे एक्चुअली पसंद है, और रेहान तो मेरा दोस्त भी है, तो इट फील्स थोड़ा बैड कि खुद पे मजाक उड़ जाए तो भी इतना नहीं बुरा लगता है, लेकिन सारा मूड खराब कर दिया। वीडियो का टाइटल है कि रिएक्शन ऑन रिएक्शन चैनल, और ये बंदे उस पे भी रिएक्शन दे रहे हैं। मतलब कि इनकी वीडियो का टाइटल कुछ इस तरह से बन जाएगा कि रिएक्टिंग ऑन रिएक्शन चैनल। और इस वीडियो में मैंने रोस्ट रिएक्शन बना दिया, तो मेरी वीडियो का टाइटल कुछ इस तरह से हो जाएगा कि रोस्ट रिएक्शन ऑन रिएक्शन चैनल। ऐसे ही कुछ टाइटल होने वाला है इस वीडियो का। और एक बार भाई सब इस बात को इमेजिन करो कि ये लोग मेरी इस वीडियो पे भी रिएक्शन दे दे, तो यूट्यूब ने इनका टाइटल देख के कहना है साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो इंतहाई बोर हो कि मैं यूट्यूब पे कुछ देखने के लिए ढूंढ रही थी, तो मेरी नजर इस वीडियो पे पड़ी, जो कि रिएक्शन था मेरी वीडियो पे। नाइस, अच्छा रिएक्शन। यहाँ पर आप लोग देखो कि तीनों बंदों के एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, और दरमियान वाले की दी तो आपने देखा ये रिएक्शन दर रिएक्शन वीडियोस चल रही थी और सब इतने हंस के एंजॉय करते हुए इस रिएक्शन को देख रहे थे। तो इसमें मैंने आपको क्या पॉइंट दिया है? मैंने पॉइंट ये दिया, मैंने जो रिएक्शन दिया था अंबर की वीडियो के ऊपर, तो मेरा कुकिंग चैनल है, व्लॉगिंग चैनल है, तो मैंने उनको भी इसी वजह से उनके ऊपर थोड़ी सी बात की थी। और आप देख लें उस वीडियो में मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं कहा था, यही मजाक में ही कहा था। तो ये गलत नहीं है, ये तनकीद नहीं होती, ये किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं होता। इसको आप कुछ और इसमें बंदों ने क्या कहा, इस आदमी ने कहा कि ये इंसल्टिंग हो गया, तो क्या इसने स्ट्राइक दे दी इनके ऊपर? वो हंस रहा, कह रहा है कि इंसल्टिंग है मगर हंस रहा। तो यही तो बात है, यही तो आपकी खुली जहनियत, खुले दिल की बात है। ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही, शुरू से मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, मगर हमारी आवाम के समझ में नहीं आती। हमारे जो लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती। वो अगले का कैरियर तबाह करने पर तुल जाते हैं, वो उनकी ज़ातियात पर आ जाते हैं, उनके घरों में बैठे उनके जो बच्चे मर जाते हैं उनकी कब्रों को, उनके बच्चों को वहाँ तक खींच के ले आते हैं। किसी के अगर कोई आपके पास कोई ऐसे प्रूफ आ जाते, कोई ऐसी बात पता चल जाती है, वो बहुत किसी का सीक्रेट होता है, तो वो आप उसकी धज्जियाँ उखेड़ देते हैं सिर्फ अपनी वो लेने के लिए, कि अपनी बात को ओन करने के लिए, कि मेरे लिए आपने ऐसा क्यों वीडियो बनाई है तो मैं आपकी धज्जियाँ उखेड़ूँगी। और इस किस्म की लैंग्वेज, ये डॉक्टर हैं, ये पढ़े लिखे हैं, इस तरह की लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं किसी के लिए, तो ये आपको शर्म आनी चाहिए। आज मैं कह रही हूँ थोड़ा सा इंसानियत से, आप डॉक्टर हैं, आप एक व्लॉगर हैं, आप पढ़ी लिखी व्लॉगर हैं, आप बहुत अच्छी व्लॉगर हैं, आप अच्छे इंसान होंगे, मगर इस तरह किसी के ऊपर इतनी कीचड़ उछाल देना कि उसने आपकी ज़ात पर बात की तो आपने उसके ऊपर बड़ा रखे। आपने मेरे पर बात की जबकि मैंने आपके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया। आपने मेरे लिए वीडियो बनाई, मैंने अपनी वीडियो में फिर भी आपसे तमीज़ से बात की, बहुत प्यार से बात की, बहुत अच्छे अंदाज में बात की। जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रही थी, मैंने इस तरह की लैंग्वेज आपके लिए यूज़ नहीं की। ये मेरा बड़ापन है, ये मेरी तरबियत नज़र आ रही है, जबकि आपका बनता ही नहीं था बोलना। आपने क्यों बोला? मगर आप कूदी। अगर आयत ने मेरे पर बनाई वीडियो, अगर आर्टिस्टिक मॉम ने बनाई, तो आपने उनको क्यों कहा कि तुम क्यों कूदी इस मसले में? आप उसको कैसे कह सकती कि तुम इस मसले में क्यों आई, तुमने क्यों मेरे पर वीडियो बनाई, तुम क्यों कूदी?
तो आपने ये काम क्यों किया? ये काम खुद करते हैं, उसके बाद बोलते हैं। अच्छा, मेरे पे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि आप दूसरों का थंबनेल लगा के करें। अभी इनकी अपनी कुकिंग विद मेहरीन है और इतनी सारी जो नीचे लेवल पे इनकी जो हैं वो सब यही काम कर रही हैं। वो बना रही हैं आमना के किचन के ऊपर वीडियो, उनके ऊपर वीडियो। आप लोग क्या कर रही हैं? आप लोग व्यूज़ नहीं ले रही, आप लोग ये सब नहीं कर रहे, मगर दूसरों पे क्रिटिसाइज़ करना है ना, दूसरे क्यों कर रहे हैं, दूसरे क्यों आगे बढ़ रहे हैं। तो आइंदा कभी भी किसी के ऊपर बात करने से पहले 10,000 दफ़ा सोचिएगा कि उसके मुंह में भी ज़बान है, वो भी आपके लेवल पर आके बात कर सकता है। अगर नहीं कर रहा तो ये उसके माँ बाप की शराफत है जिसकी तरबियत बोल रही है। हर जगह आके इंसान अपनी तरबियत दिखाता है, वो किसी भी माहौल में किसी भी जगह काम करता है ना, वो अपनी तरबियत, अपनी ज़बान, अपना लहजे से ये साबित करने की कोशिश करता है वो कितना है। तो मैं कहूँगी कि आप लोग ज़रूर प्लीज़ उनकी वीडियो वॉच कीजिएगा, उनको फुल सपोर्ट कीजिएगा, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उनको आपकी सब्सक्राइबर की, आपकी सपोर्ट की बेइंतहा ज़रूरत है। वो बहुत सालों से स्ट्रगल कर रही हैं बेचारी, बहुत मेहनती लड़की है, गांव में रहती है मगर 3 बच्चियों के साथ बहुत मेहनत कर रही है। बहुत मुश्किल वक्त उसने देखा, बहुत अच्छा वक्त देखा। आपका सपोर्ट चाहिए। अगर जो भी मुझे सपोर्ट करता है, जो मेरे चैनल पर मेरे सपोर्टर हैं, जो मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, वो उसको ज़रूर सपोर्ट करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई बात बुरी लगी हो तो मैं एक दफ़ा दिल से माजरत चाहती हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है चैनल के ऊपर। और पंजाबी विश तो आने ही आने वाली है। तुसी बताइए कि भाई पंजाबी विश सुनना चाहते हो नहीं सुनना चाहते। मैनू जो पंजाबी विश लाइक करता है जी वो भी कॉमेंट करो, और जो मैनू पंजाबी विश नहीं सुनना चाहता है जी वो ना कमेंट करो, चले जाओ जी, नहीं सुनो जी, मुझे मत देखना। तो जी अल्लाह हाफिज़, अगले वीडियो में मिलेंगे। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल।